ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैनिपुलेशन मतलब झूठ बोलना, चिल्लाना या गैसलाइट करना, लेकिन असली खतरा वहां है जहां आवाज ऊंची नहीं होती, सिर्फ आपके मन में शक की आवाज उठाई जाती है। खतरनाक मैनिपुलेटर्स आपको गुस्से से नहीं हराते, वो आपको आपके ही सोच के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। और सबसे डरावनी बात, आपको पता भी नहीं चलता कि ये खेल कब शुरू हुआ और कब आपने हार मान ली। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे रेयर मैनिपुलेशन टैक्टिक्स जो शायद आपने कभी सुने भी ना हो, लेकिन यकीन मानिए ये आपके साथ हर दिन हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये टैक्टिक सिंपल दिखती है, लेकिन असल में पूरी गेम बदल देती है। ये है कॉन्वर्सेशन के डायरेक्शन को कंट्रोल करना बिना सामने वाले को पता चले। कैसे काम करता है? कुछ मैनिपुलेटर्स बहस नहीं करते, वो बस रीडायरेक्ट करते हैं। आपने उनसे एक सीधा सवाल पूछा, वो छोटा सा जवाब देंगे और तुरंत टॉपिक घुमा देंगे ऐसे टॉपिक पर जो आपको डिफेंसिवनेस में डाल दे। एग्जाम्पल, आप पूछते हो कल क्यों नहीं आए? वो जवाब देते हैं, हाँ सॉरी, लेकिन तुम हमेशा मेरे बारे में सबसे बुरा क्यों सोचते हो? अब टॉपिक उनके ना आने से हटकर आपकी सोच और आपके फ्लॉज पर आ चुका है। वो न झूठ बोले न चिल्लाए, लेकिन अब पूरी बातचीत का कंट्रोल उनके हाथ में है और आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। ये टैक्टिक इंसानियत और मैनिपुलेशन के बीच की सबसे पतली लाइन है। मैनिपुलेटर्स कमजोरी दिखाते हैं, लेकिन टाइम और पर्पस के साथ। कैसे काम करता है? वो किसी पर्सनल या पेनफुल बात का जिक्र करेंगे, लेकिन ये अचानक नहीं होता। ये केयरफुली चोजन मोमेंट होता है, जब उन्हें पता हो कि इससे आप गार्ड डाउन कर दोगे। कभी शेकी वॉइस, कभी बचपन की दुख भरी कहानी, कभी एकदम सही टाइम पर एक आंसू। आप सोचते हो ये सच में दुखी हैं, मुझे इन पर सख्त नहीं होना चाहिए। लेकिन सच ये है, वो हर्ट सिर्फ एक टूल है जिससे वो आपको गिल्ट या सिंपैथी में डालकर कंट्रोल लेते हैं। एग्जाम्पल, आप उन्हें किसी गलती के लिए कन्फ्रंट करते हो, वो तुरंत कहते हैं, तुम्हें पता है बचपन में मुझसे भी सब ऐसे ही करते थे। अब आप उनके बिहेवियर की बजाय उनकी फीलिंग्स पर फोकस करने लगते हो। मुद्दा बदल गया और जीत उनकी। नेगोशिएशन साइकोलॉजी में ये टैक्टिक बहुत फेमस है, लेकिन लोग इसे पहचान नहीं पाते। कैसे काम करता है? वो शुरुआत करते हैं एक एक्सट्रीम डिमांड या आरोप से। आप नेचुरली नो कहते हो, फिर वो ऑफर देते हैं कुछ ज्यादा रीजनेबल। आप सोचते हो ये तो फेयर है और मान जाते हो, लेकिन ट्विस्ट ये है, वही दूसरा ऑफर उनका असली टारगेट था। एक्सट्रीम रिक्वेस्ट सिर्फ कंपैरिजन बनाने के लिए थी। एग्जाम्पल, वो कहते हैं तुम्हें वीकेंड पर मेरे साथ 3 दिन आउट ऑफ सिटी आना होगा। आप मना करते हो, वो कहते हैं ठीक है सिर्फ 1 दिन चलो। आप मान जाते हो, लेकिन असल में उन्होंने शुरू से 1 दिन का प्लान ही बनाया था। ये टैक्टिक आपको डिफेंसिव मोड में फंसाती है। आप कुछ कहते हो, वो इंटेंशनली उसका गलत मतलब निकालते हैं। एग्जाम्पल, आप कहते हो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, वो जवाब देते हैं तो तुम मुझे छोड़ने वाले हो जैसे पहले किया था। अब आप अपने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने लगते हो। मुद्दा उनके बिहेवियर से हटकर आपके इंटेंशन पर आ जाता है। क्यों खतरनाक है? आपकी एनर्जी क्लैरिफिकेशन में वेस्ट होती है। वो कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल ले लेते हैं। इमोशनल गिल्ट ट्रैप बनता। साइकोलॉजी में प्रूवन है, किसी भी बात को बार बार सुनो तो धीरे धीरे वो सच लगने लगती है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। कैसे काम करता है? मैनिपुलेटर एक ही बात बार बार रिपीट करता है, चाहे सटल तरीके से ही क्यों ना हो। शुरुआत में आप रेजिस्ट करते हो, लेकिन रेपिटेशन आपके डाउट को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल, वो बार बार कहते हैं तुम बहुत सेंसिटिव हो। शुरू में आप डिफेंड करते हो, लेकिन इवेंचुअली आप सोचने लगते हो शायद मैं सच में ज्यादा रिएक्शन देता हूं। ये टैक्टिक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बहुत कॉमन है। ये है किसी थर्ड पर्सन को लाकर अपने पॉइंट को वैलिडेट करना। एग्जाम्पल, वो कहते हैं इवन सैरा सोचती है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, या मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि तुम बदल गए हो। अब आपको लगेगा कि पूरा ग्रुप आपके खिलाफ है, जिससे आइसोलेशन और सेल्फ डाउट बढ़ जाता है। ये टैक्टिक पैसिव एग्रेसिव वेपन है। जब टेंशन बढ़ती है, वो इमोशनल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। न रिप्लाई, न एक्सप्रेशन, न वार्मथ, बस ठंडा साइलेंस। क्यों डेंजरस है? ये साइलेंस आपको ओवरथिंक करने पर मजबूर करता है।
मैंने क्या गलत कहा, क्या मैंने हद पार कर दी। और अक्सर आप माफी मांग देते हो, ना इसलिए कि आप गलत थे, बल्कि इसलिए कि वो साइलेंस अनबेरेबल था। ये टैक्टिक बेहद सटल है और सेल्स साइकोलॉजी से लेकर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स तक हर जगह काम करती है। मैनिपुलेटर आपको शुरू में छोटी छोटी बातों पर हाँ कहलवाता है। ये बातें इतनी हार्मलेस होती हैं कि आपको लगता है हाँ, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये छोटे छोटे अग्रीमेंट्स आपके दिमाग में एक पैटर्न बनाते हैं, और फिर जब वो आपसे कोई बड़ा या कंट्रोवर्शियल अग्रीमेंट मांगते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कंप्लायंट मोड में होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक दोस्त पहले कहता है, क्या तुम मानते हो कि ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है? आप कहते हो हाँ। फिर, क्या तुम मानते हो कि दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए? आप फिर हाँ कहते हो। इसके बाद वो कहते हैं, तो फिर तुम मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे सकते हो, मैं बस 1-2 दिन में लौटा दूंगा। ये फाइनल रिक्वेस्ट सीधा जंप नहीं था। ये छोटे हाँ से आपकी मेंटल रेजिस्टेंस तोड़कर धीरे धीरे वहां पहुंचाया गया। कभी कभी मैनिपुलेशन का तरीका झूठ बोलना नहीं, बल्कि सच को इतनी इरेलेवेंट डिटेल्स में दबा देना होता है कि आप उसे पकड़ ही ना पाओ। मैनिपुलेटर आपको एक साथ इतने फैक्ट्स, नंबर्स, डेट्स और साइड स्टोरीज देता है कि आपका दिमाग ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड के बाद आप नेचुरली मेन पॉइंट ओवरलुक कर देते हो और बस उनकी कहानी का सिंप्लीफाइड वर्जन मान लेते हो। एग्जाम्पल, आप किसी कोवर्कर से पूछते हो, रिपोर्ट में ये गलती क्यों हुई? वो शुरू कर देते हैं, एक्चुअली वो दिन बहुत हेक्टिक था, क्लाइंट का कॉल आया था, फिर रावी ने लास्ट मिनट चेंजेस बोले थे, फिर सर्वर डाउन हो गया, फिर तुम्हें याद है लास्ट मंथ का डेटा इश्यू? वही रिपीट हुआ। और फिर अचानक प्रिया ने, अब 5 मिनट के बाद आपको याद भी नहीं रहता कि आपने किस गलती पर सवाल किया था। पॉइंट ड्राउन हो गया और ब्लेम अनट्रेसेबल हो गया। ये टैक्टिक रिलेशनशिप और वर्क दोनों में कॉमन है। मैनिपुलेटर आपको अभी अनकंफर्टेबल या अनफेयर सिचुएशन एक्सेप्ट करवा देता है, क्योंकि वो फ्यूचर में कुछ अच्छा होने का वादा करता है। ये वादा ऑफ्टन वेग या अनरियलिस्टिक होता है, लेकिन उस वक्त आपको लगता है ठीक है, अभी सह लेते हैं, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ठीक। एग्जाम्पल, आपका पार्टनर कहता है, बस इस महीने थोड़ा एडजस्ट कर लो, अगले महीने मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। या आपका बॉस कहता है, अभी ओवरटाइम कर लो, प्रमोशन आने वाला है। रियलिटी, फ्यूचर प्रॉमिस बस एक बेट था जिससे वो आपके प्रेजेंट बिहेवियर कंट्रोल करें। और जब वो फ्यूचर आता है, या तो प्रॉमिस डिले हो जाता है या क्वाइटली वैनिश हो जाता है। तो ये थी वीडियो, कैसी लगी?